माता पिता के लिए पुत्र के कर्तव्यों का वर्णन। ब्राह्मण नरोत्तम ने पूछा, देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? ये सब बातें यत्न पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूं, सुनो। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यही तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं, वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वरन मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छानुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है, वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है, वही गत ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। विशेषतः अंत काल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है, वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है, उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं, उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बंध जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है, वह 60,000 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है, वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गत उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय
इस प्रकार कहे, जो लोग मोह से युक्त तथा पाप पुण्य से आच्छादित थे, उन पिताजी के इस शव का, इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूं, वे दिव्य लोक में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करें। फिर यथा समय अस्थि संचय करके 10वां दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशा श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र, पीड़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। 10वें के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध चतुर्था 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक 6 मास के भीतर होने वाला ऊंचाण मासिक तथा वर्ष के भीतर किए जाने वाला ऊनाब्दिक श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं, जिनके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करे।